आज की वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में समझने वाले हैं। प्री हिस्ट्री के डिवीज़न के बारे में बात करते हुए हमने इसके 3 मेजर डिवीज़न के बारे में बात की थी, जिसमें अभी तक हमने पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल को समझ लिया है। आज हम मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्योंकि हमने जैसे कि बात की थी कि पैलियोलिथिक एज जो है वो मेनली आपके कौन से एज को बिलोंग करता है, प्लीस्टोसिन एज को बिलोंग करता है, और मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज जो है वो होलोसिन एज को बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से हम देखेंगे कि मेसोलिथिक एज की शुरुआत के साथ ही कुछ विशिष्ट परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेसोलिथिक एज के आने के साथ ही प्लीस्टोसिन युग का अंत हो रहा है और होलोसिन एज जो है वो शुरू हो रहा है। मेसोलिथिक एज की शुरुआत जो है वो 8000 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। इस समय प्लीस्टोसिन युग का अंत हो रहा है, जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शुष्कता में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की किस्मों में भी परिवर्तन आ रहा है। अतः औजार बनाने की जो तकनीकें हैं वो भी परिवर्तित हो रही है। इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन माना गया है वो है प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास का प्रयास, यानी कि औजारों को फेंक कर शिकार को निशाना बनाने की तकनीक जो है उसका विकास इस समय पर हुआ है। और इस वजह से अब बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का शिकार भी किया जाने लगा। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम हमें 1857 ईस्वी में जानकारी प्राप्त होती है, जब CL कार्लाइल नाम के एक पुरातत्ववेत्ता को मध्य प्रदेश के आसपास जो विंध्य क्षेत्र है वहां से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषता है। लघु पाषाण उपकरणों को अंग्रेजी में माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। भारत में सबसे पहला जो मानव अस्थि पंजर है, यानी कि मनुष्य का जो कंकाल है, वो हमें मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। इससे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में हमने जितनी भी बातें की वो उसका एविडेंस हमें औजारों के तौर पे मिला है या अन्य किसी तौर पर मिला है, जैसे पेंटिंग्स वगैरह के तौर पर, लेकिन पैलियोलिथिक एज का कोई भी मनुष्य का हमें अस्थि पंजर प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहला भारत में मानव अस्थि पंजर जो है वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। यह प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसके अतिरिक्त यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बात करते हैं एक नई टेक्निक की, जो कि इस वक्त ईजाद की जाती है, जिसे हम फ्लूटिंग टेक्निक या नाली अलंकरण तकनीक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आइए समझते हैं। इसके अंतर्गत विशेष रूप से बेलनाकार बेलन के आकार के क्रोड बनाए जाते हैं। क्रोड तो हम जानते ही हैं, कोर या क्रोड, जो कि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में ही समझ लिया था। क्रोड से हम क्रोड को हम समझते ही हैं। तो क्रोड पर दबाव डाल करके, चाहे वो हड्डी के द्वारा या किसी और पत्थर के द्वारा, तो उससे छोटे छोटे टुकड़े जो अलग किए जाते हैं उन्हें हम शल्क या फलक कहते हैं। तो इन बेलनाकार क्रोड जो तैयार किए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई भी दे रहे होंगे, ये एक तरीके के जो बेलनाकार क्रोड हैं, इन पर दबाव डाल करके लघु शल्क उतारे जाते हैं और इन शल्क से बनाए जाते हैं ब्लेड्स। ये इन बेलनाकार क्रोड जो है उनके बीच का ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एक तरीके का इनका जो शल्क जो अलग किया गया है वो इस एरिया से अलग किया गया है, और इस एरिया से ये जो शल्क इनके अलग किए गए हैं उनसे फिर बनाए जाते हैं ब्लेड। तो ये जो ब्लेड है वो हमने पैलियोलिथिक एज में, जैसे विशेष तौर पर हमने उत्तर पूरा पाषाण काल में बात की ब्लेड के बारे में, तो उस समय के जो ब्लेड हैं उनसे काफ़ी अलग है। इनका आकार अलग है और इनका जो क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट है वो उत्तर पूरा पाषाणकालीन ब्लेड के कंपैरिजन में काफ़ी महीन है। इस तरीके से जो ब्लेड बनाए गए हैं उनका एक किनारा तो पैना है और दूसरा किनारा इनका जो है वो नॉर्मल है। इस तरीके के छोटे छोटे अनेक ब्लेड एक संख्या में अगर लगा दिए जाते हैं तो उनसे एक निरंतर तीक्ष्ण धार बनती है। कैसे, वो हम समझेंगे। जैसे
ये इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये अलग तरीके के जो छोटे छोटे ब्लेड्स बनाए गए हैं। ये ब्लेड्स जो साइड में दिख रहे हैं आपको, इनको अगर किसी हत्थे में लगा दिया जाए, चाहे वो लकड़ी का हत्था हो या हड्डी का हत्था हो, उसमें लगा दिया जाए तो एक निरंतर तीक्ष्ण धार जो है वो अवेलेबल हो सकती है, जैसे कि यहाँ इस वाली इमेज में भी आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये उत्तर पूर्व पाषाणकालीन ब्लेड की इमेज अगर आपको याद होगी तो उससे बिल्कुल ही अलग तरीके की ब्लेड है, जो कि फ्लूटिंग टेक्निक या नाली अलंकरण तकनीक के माध्यम से बनाई जा रही है। अब इस तकनीक की विशेषताएं क्या हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं ये है कि एक तो इसमें कच्चा माल कम लगता है क्योंकि छोटे छोटे ब्लेड्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा, यदि ये ब्लेड या फलक जो हैं उनको संभाल करके रखा जाए तो थोड़े ही समय में एक अच्छा उपकरण जो है वो तैयार किया जा सकता है। हत्था क्योंकि लगा दिया जाता है तो उस कारण से कार्य कुशलता उत्तोलक प्रणाली के कारण बढ़ जाती है, और एक श्रृंखला में जब ब्लेड लगाए जाते हैं तो बीच का कोई एक ब्लेड अगर टूट भी जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी जगह पर तुरंत दूसरा ब्लेड लगाया जा सकता है। पूरा औजार इसकी वजह से नष्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने फ्लूटिंग टेक्निक या नाली अलंकरण तकनीक को समझा, जिसके माध्यम से मेसोलिथिक एज में एक नए प्रकार के ब्लेड जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब एक और टर्म को हम यहाँ पर समझते हैं जो कि है एपी पैलियोलिथिक एज, जिसे हम हिंदी में अनुपुरा पाषाण काल कह सकते हैं। अनुपुरा पाषाण काल किस काल को कहा गया है? यह वह दौर है जब औजार उत्तर पुरा पाषाण काल से तो छोटे हैं लेकिन मध्य पाषाण काल से बड़े हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की कि मध्य पाषाणकालीन औजार जो है वो बहुत ही छोटे आकार के बनाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया है, और उत्तर पुरा पाषाण काल के जो औजार हैं क्योंकि वो पैलियोलिथिक एज को बिलोंग करने वाले हैं तो कंपैरेटिवली वो साइज में बड़े हैं। तो ऐसा एरिया या ऐसा ट्रांजिशन पीरियड, ऐसा संक्रमण काल जब औजार जो है वो उत्तर पुरा पाषाणकालीन औजारों से तो छोटे हैं लेकिन मध्य पाषाणकालीन औजारों से बड़े हैं, ऐसे काल को हम एपिपैलियोलिथिक या अनुपुरा पाषाण काल कहते हैं। अब हम मध्य पाषाणकालीन प्रमुख औजारों के बारे में बात करते हैं। जैसा हमने कहा कि सूक्ष्म औजारों का निर्माण किया गया है जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये माइक्रोलिथ्स दो तरीके के हैं, एक तो ज्योमेट्रिक यानी कि ज्यामितीय आकृतियों वाले हैं और एक है नॉन ज्योमेट्रिक यानी कि गैर ज्यामितीय आकृतियों वाले। इस समय जो औजार बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण चर्ट, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, जेस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसे कीमती पत्थरों से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों से हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण भी हमें प्राप्त होते हैं। अब जिस ब्लेड के बारे में हम बात कर रहे थे वो ब्लेड का हम क्योंकि एक तरीके से डिस्क्रिप्शन देख ही चुके हैं और उस ब्लेड को हम उत्तर पुरा पाषाण काल के समय पे भी समझ चुके हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं अलग जो दूसरे औजार हैं उनके बारे में। जैसे हमने पॉइंट के बारे में बात की, वेधनी या पॉइंट के बारे में, तो जब किसी शल्क के यानी कि जो बड़े पत्थर से अलग किया जाने वाला छोटा पत्थर है उसके एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों को एक साथ घिस करके एक नुकीला सिरा बनाया जाता है तो उसे वेधनी या पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट से ही समझ सकते हैं कि नुकीला सिरा होता है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने कहा कि माइक्रोलिथ्स में ज्योमेट्रिक औजार हैं, जैसे कि त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल के शेप में औजार बनाए गए हैं जिसका उपयोग काटने के लिए किया गया या तीर के अग्रभाग में इनका प्रयोग किया गया। अर्धचंद्राकार प्रकार के औजार बनाए गए। अर्धचंद्राकार से ही तात्पर्य है कि इसका एक सिरा जो है वो वृत्ताकार होगा। इसके अतिरिक्त समलंब औजार यानी कि समलंब चतुर्भुज के आकार के औजार बनाए गए जिसके एक से अधिक सिरे धारदार होते हैं। इसके अतिरिक्त रोम्बस जो कि विषम कोण वाला चतुर्भुज है जिसे हम कहते हैं, उस तरीके के औजार भी इस समय पे बनाए गए। इसमें भी एक से अधिक सिरे जो है वो धारदार होते हैं। लेकिन माइक्रोलिथ्स में उत्तर पुरा पाषाण काल के कुछ औजार जैसे कि ब्यूरिन है, पॉइंट है, स्क्रैपर है, इनके सूक्ष्म संस्करण यानी कि इनके छोटे रूप जो हैं उनको भी माइक्रोलिथ्स में काउंट किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पॉइंट का एग्जाम्पल है। पॉइंट जो है जो हमने कहा कि कोई एक शल्क है उसके दोनों किनारों की अगर एक साथ घिसाई कर दी जाती है तो एक नुकीला सिरा यहाँ स्टार्टिंग में जो हमें दिखाई दे रहा है या जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम इस तरीके के औजार को हम पॉइंट के नाम से जानते हैं।
इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जैसे हमने ज्यामितीय औजारों के बारे में बात की, जैसे कि ट्रायंगल के बारे में बात की, तो ये एक तरीके का ट्रायंगुलर औजार है जिसका उपयोग तीर के अग्रभाग में किया जा सकता है। ये ट्रेपेज है, ट्रेपेज यानी कि समलंब चतुर्भुज के आकार का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक रेक्टेंगल के आधार का आयताकार आकार का दिखाई दे रहा है। बहुत ही छोटे छोटे इस तरीके के औजार जो हैं वो बनाए गए हैं इस वक्त। ये रोम्बस के आकार का दिखाई दे रहा है, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का। तो इस तरीके से ज्यामितीय आकृतियों के अनुरूप इस समय पर जो औजार हैं उनका निर्माण किया गया है। तो ये प्रमुखतया माइक्रोलिथ्स हैं, जिनमें आपके इन औजारों के अतिरिक्त उत्तर पूर्व पाषाणकालीन जो औजार हैं जैसे ब्यूरिन, पॉइंट, स्क्रैपर, इनके सूक्ष्म संस्करण भी इनमें शामिल हैं माइक्रोलिथ्स में। तो ये हमने बात की मेसोलिथिक एज की शुरुआत के बारे में, इस समय आने वाले परिवर्तनों के बारे में, फ्लूटिंग टेक्निक के बारे में और इस समय के प्रमुख औजारों के बारे में।